देखिए दोस्तों, ये बैटरी चार्जर है और मैं समझता हूँ ये हर घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी जब इन्वर्टर की चार्जिंग डाउन हो जाती है, यानी इन्वर्टर चार्ज करना बंद कर देता है, तो वहाँ हमें इस बैटरी चार्जर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इससे आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, यानी कितनी ही बड़ी बैटरी को आप इससे चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है और इसको हर घर में होना ज़रूरी है। तो इसको बनाने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसानी के साथ में इसको बना सकते हैं। अब देखिए, ये जो इसकी पत्तियाँ हैं, ये 3 नंबर की हैं, यानी 3 नंबर साइज़ की ये पत्तियाँ हैं और इसको हम 10 एम्पीयर में बनाने वाले हैं। तो देखिए, ये इसकी पुरानी वाली कॉइल है, जो कि इसके अंदर से निकली थी। यहाँ से हमने इसको बाहर निकाल लिया है देखिए, और ये सभी पत्ती भी इसकी हमने बाहर निकाल ली है। तो देखिए, यहाँ इसके अंदर ये इस तरह से पत्तियाँ सेट की जाती हैं, देखिए इस तरह से। तो ये ई होती हैं और ई इसके अंदर डाली जाती हैं और उसे ऊपर से जो इसकी आई होती है, वो आई ऊपर से लगाई जाती हैं। तो इसी तरह से इस कॉइल को बनाया जाता है और ये पत्तियाँ इसके अंदर डाली जाती हैं। तो इसको नया बनाएंगे देखिए, और नया बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इसकी एक बॉबिन ले लेंगे। देखिए, ये 3 नंबर 1.5 इंच की बॉबिन है, यानी 3 नंबर की है। उसका जो साइज़ है अंदर का, वो 1.5 इंच है। तो ये देखिए, ये 3 नंबर के साइज़ की है और यहाँ पर ये जो इसकी पत्ती है, ये बहुत आसानी के साथ में इसके अंदर आ रही हैं, देखिए ये। तो ये जितनी भी पत्तियाँ हैं, ये सब इसके अंदर डाली जाती हैं। तो इस बॉबिन के ऊपर हमें वायर चढ़ाना होता है, और वायर कैसे चढ़ाना होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, इस तरह से इसके अंदर ये कॉइल बनाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए, इसमें 2 डाटा होती हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। तो इसमें जो बारीक लूपें दिखाई दे रही हैं, देखिए ये 4 से 5 लूप इसके अंदर होती हैं, एक कॉमन होता है, और 4 लूपें इसकी वोल्टेज को बढ़ाने घटाने की होती है, यानी इसको ज़्यादा बिजली देती है, जिससे कि और ये ज़्यादा डीसी करंट निकालता है। तो अब देखिए, हमें इसको बनाने के लिए एक इस तरह से लकड़ी का फर्मा लेना होता है और इसको इस बॉबिन के अंदर देखिए इस तरह से लगाना होता है। तो देखिए, इसके अंदर ये बिल्कुल फिक्स होता है और इसको यहाँ पर लगाया जाता है। अब यहाँ जो दूसरे फर्मा एक और मशीन पर लगा हुआ है, उसकी मैंने एक और कॉइल बनाई थी दूसरे छोटे साइज़ की। तो ये फर्मा उसी का लगा हुआ है, तो इस फर्मे को यहाँ से हमें हटा देना है और इसकी जगह अब हमें ये नया वाला फर्मा लगा देना है, जिस पर हमें इसके कॉइल को बनाना है। तो देखिए, ये बॉबिन हमने यहाँ पर मशीन के अंदर सेट कर दिया और इसको अब अच्छे से हम टाइट कर देंगे। चलिए, इसको अच्छे से टाइट करेंगे और देखिए, हमें इसके अंदर 28 नंबर वायर यूज़ करना है। प्राइमरी टर्न में हमें 28 नंबर वायर यूज़ करना है और सेकेंडरी टर्न में हमें 18 नंबर वायर यूज़ करना है। तो देखिए, इसके लिए हमें पेपर भी यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर ये मैंने पेपर निशान लगा लिया है देखिए, और इसकी मैं सभी जितने भी निशान लगे हुए हैं, सभी की सभी पट्टी इनकी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो यहाँ पर हमें इस पेपर को भी लगाना है। तो इस पेपर का भी बहुत बड़ा रोल होता है और ये इसमें लगाया जाता है। तो ये ब्लैक वाला पेपर है और ये 5 नंबर का पेपर है, देखिए इस तरह का। तो ये जो मोटरें होती हैं, यानी जैसे कूलर, तूफान या वॉशिंग मशीन, जितनी मोटर होती है उनके बीच में जो पेपर लगाया जाता है, ये वो वाला पेपर है। और ये उन मोटर के बीच में भी सेपरेटर का काम करता है, यानी कॉइल को आपस में शॉर्ट होने से बचाता है। तो ये वही वाला पेपर है देखिए, और हम इसको 5 नंबर वाला पेपर लेकर ये आए हैं। तो देखिए, इस तरह की हमने ये सभी पट्टियाँ बना लेनी है देखिए। और अब इस बॉबिन के ऊपर हमें देखिए टेप लगा देना है, क्योंकि इसमें ये होल होते हैं और जब हम इसमें वायर लगाते हैं तो ये इन होल के अंदर वायर चला जाता है, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता है और इससे कॉइल ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम जब कॉइल बनाएंगे तो ये इसके अंदर वायर नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमें टेप लगा लेना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसमें टेप लगा लिया है और अब इसको अच्छे से यहाँ मशीन पर हमने सेट कर लिया है। अब हम
28 नंबर वायर लेंगे और देखिए यहाँ पर इसके ऊपर जो इसकी पहली लूप है इसमें हम स्लिप चढ़ाएंगे। तो ये जो पहली वाली लूप हम बना रहे हैं ये इसका कॉमन होता है। तो देखिए ये सबसे पहली लूप ही इसकी कॉमन होती है। तो यहाँ पर हमें इसको अंदर की ओर देखिए इसके डाल देना है। तो चलिए यहाँ से हम इसको वायर को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से हमने जगह बनाई हुई है इसमें और ये यहाँ से बाहर की ओर निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये बाहर की ओर निकल जाएगा और इसे हमने अब यहाँ पर टेप लगाकर इसे अच्छे से सेट कर देना है। देखिए इसको इस तरह से मोड़ लेना है और यहाँ पर हमें इसमें टेप लगा देना है। चलिए इसमें टेप ले लेते हैं और यहाँ पर इसके अंदर इसमें टेप लगाकर इसको सेट कर देना है, जिससे कि ये जब हम इसको बनाएंगे तो ये आगे की ओर नहीं खींचेगी। ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर टर्न चढ़ाना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमें 850 टन डालनी है, यानी जो प्राइमरी टर्न है इसकी वो 850 टन होगी। तो यहाँ हम चाहे तो इसको 2 बार करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो 3 बार करके भी इसको डाल सकते हैं। यानी जैसे ही बॉबिन भर जाएगी तो वहाँ पर हम पेपर लगा सकते हैं। तो इसको 2 या 3 बार करके आप बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैं इसमें जो ये मेरी मशीन है इसके 850 टन इसमें डाल दूँगा। यानी जब मैं इसके 85 राउंड ले लूँगा तो यहाँ पर 850 टन हो जाएंगे। यानी जब एक हाथ में मशीन का एक राउंड चलाऊँगा तो यहाँ 10 टन इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये 110 की मशीन है, यानी एक राउंड जब मैं इसमें चलाऊँगा तो वहाँ पर इसमें 10 टन चली जाएगी। तो इसको 110 वाली मशीन कहते हैं, यानी 1/10 भी आप इसको कह सकते हैं। यानी एक बार जब हम इसको राउंड देंगे तो यहाँ इसमें इसके अंदर 10 टन आ जाएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 450 टन इसके अंदर डाल लिए हैं और अब इसके अंदर हमें एक पेपर लगाना है। चाहे तो आप इसको 100 टन करने के बाद भी या जितने टन इसके अंदर आएंगे पहले इसको भर लेंगे और उसके बाद इसमें पेपर लगा लेंगे। तो इससे कॉइल मोटी होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है, यानी जब जितना हम पेपर लगाएंगे उतना ही ये मोटा होता तो चला जाएगा। तो इसलिए मैंने 450 टन इसके अंदर डालने के बाद अब इसके अंदर पेपर लगाया है। तो देखिए इस तरह से इसको भरते चले जाते हैं। देखिए जैसे ही ये पूरी भर जाएगी तो यहाँ पर हमें पेपर लगाना होता है। तो यहाँ इसमें मैं 2 बार ही पेपर लगाऊंगा। एक 450 पर लगा दिया है। अब इसके बाद मैं 400 टन पूरी करूँगा और इसमें इसके बाद पेपर लगाऊंगा और उसके बाद इसमें इन लूपें छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 850 टन पूरी होने के बाद हम इसमें लूपें निकालनी शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ 850 टन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इस वायर को इस तरह से मोड़ लेंगे, यानी इसको तोड़ना नहीं है, सिर्फ इसकी लूप बनानी है। तो ये इसकी हो जाएगी सबसे पहली लूप। तो यहाँ पर जब हम इसको ट्रांसफार्मर की रोटरी में लगाएंगे तो ये सबसे चौथे नंबर पर हमें लगानी होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में लगाने के लिए हमें ऊपर से जो लास्ट वाली लूप होती है उसको पहले नंबर पर लगाना होता है और जो सबसे पहली लूप होती है उसको लास्ट वाले पॉइंट पर लगाना है, यानी 4 नंबर पर हमें उसको लगाना होता है। तो इसके जब हम वहाँ रोटर में कनेक्शन करते हैं तो इसको उल्टा लगाते हैं। जो लूप बाद में निकली है उसको पहले नंबर पर लगाएंगे और जो लूप सबसे पहले हमने लगाई थी वो चौथे नंबर पर लगाएंगे। अगर 8 लूप पर ट्रांसफार्मर होता है तो वहाँ पर हमें पहली वाली लूप सबसे 8 नंबर पर लगानी होती है और जो सबसे लास्ट में लूप हम निकालेंगे वो सबसे पहले पॉइंट पर लगानी होती है। तो ये इसका तरीका होता है इसको रोटरी के अंदर लगाने का। तो देखिए यहाँ अब हम इसके अंदर फिर से पेपर लगाएंगे और अब यहाँ पर हमें 100 टन लपेटनी है। तो जैसे ही 100 टन कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर हमें एक लूप निकालनी है, यानी यहाँ पर हमें मशीन के 10 राउंड लेने हैं। तो यहाँ पर ये 100 टन इसके अंदर आ जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हम वायर भरते चले जाएंगे और जैसे ही इसमें 100 टन आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक और लूप बना देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे मशीन के 10 राउंड आ चुके हैं और इसके अंदर 100 टन बन गए हैं। तो अब हमें यहाँ पर भी एक लूप बना देनी है। देखिए इस तरह से वायर को तोड़ना नहीं है और यहीं पर हमें इसको
एक दूसरे से मोड़ देना है और इसको अच्छे से ऐंठ देना है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी वाली लूप बन जाएगी और इसके अंदर भी हमें स्लिप चढ़ा देनी है। तो देखिए इस पर स्लिप चढ़ा देंगे और इसे भी हम दूसरी तरफ को निकाल देंगे। तो ये अब हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 लूप बन चुकी है। एक हमारी पहली वाली लूप है जो कॉमन थी और ये 2 लूप हमारी ये और बन चुकी है। अब इसके बाद हमें 2 लूपें इसकी और बनानी है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पेपर लेंगे और इसको इस लूप के अंदर से इस तरह से रख देंगे जिससे कि ये एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगी। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर रख देंगे और इसका जो ये वायर है ये लूप के नीचे आएगा देखिए, और इस पेपर को मोड़ देंगे और इसके ऊपर हम वायर लपेट देंगे। तो ये लूप दूसरी वायर से शॉर्ट नहीं होगी। वैसे तो शॉर्ट नहीं होगी लेकिन सेफ्टी के लिए इसमें पेपर लगा लेना ज़रूरी है। अब इसके बाद देखिए हम 100 टर्न और डालेंगे, या यहाँ पर आप चाहे तो 80 टर्न भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 100 टर्न डालने की तो ज़रा थोड़ा और ये मजबूत बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप उसमें 80 टन भी डाल सकते हैं 2 लूपों में, और चाहे तो 100 टन की 4 लूपें भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से 4 लूपें मैंने इसकी ये 100 टन की बना ली हैं और एक लूप इसमें नीचे वाली है जो कि इसकी कॉमन है। तो इसमें टोटल 5 लूपें निकल चुकी हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर हम थोड़ा टेप लगाएंगे और टेप लगाने के बाद इसमें हम और पेपर लगा देंगे जिससे कि ये इसका जो पेपर है वो डबल हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें सेकेंडरी टर्न डालेंगे, यानी इसके अंदर अब हमें डीसी टर्न चढ़ानी है। तो ये देखिए ये सभी लूपें इसकी बन चुकी हैं। एक इसमें कॉमन है और 4 लूपें इसमें वोल्टेज को ज़्यादा घटाने बढ़ाने की है, यानी कि जब हम ज़्यादा इसको एम्पेयर देंगे तो ये ज़्यादा और डीसी करंट निकालेगी। तो अब देखिए हम इसके ऊपर और पेपर लपेटेंगे और इस पर यहाँ पर हमें टेप लगा देना है, क्योंकि यहाँ डीसी वायर हम इसके ऊपर लपेटने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें अच्छे से इसकी टेपिंग कर देनी है और इसको 3 टेप इसमें हमें लगा देंगे जिससे कि ये जब हम इसमें डीसी टर्न चढ़ाएंगे तो ये इधर से इधर को पेपर नहीं भागेगा। अब इसकी जो लूपें हैं ये हम ऊपर इसके बोल्ट पर लपेट देंगे। अब यहाँ पर हमें 18 नंबर वायर यूज़ करना है। देखिए ये मोटे नंबर का वायर होता है जो कि 18 नंबर का है। यहाँ पर आप चाहे तो 17 नंबर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें 18 नंबर वायर लिया है। तो अब हम इसको डीसी को पीछे की ओर निकाल देंगे जिससे कि ये दूसरी साइड इसके कनेक्शन आ जाएंगे। तो ये एक लूप हमने यहाँ से निकाली है देखिए, और यहाँ हम इसमें टेपिंग करेंगे, यानी अच्छे से इसके अंदर हमें टेप लगा देना है जिससे कि ये लूप बाहर की ओर नहीं खींचेगी। तो इसमें अच्छे से इसको टेप लगा देना है और इसके बाद अब हमें यहाँ पर इसमें डीसी टर्न चढ़ानी, जो कि इसमें 75 टन इसके अंदर हमें डालनी है। तो ये देखिए इसको आप इस तरह से मशीन से भी चला सकते हैं। देखिए ये देखिए इस तरह से मशीन से भी चला सकते हैं और चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको भर लेना है। तो यहाँ इसमें टोटल 35 टर्न इसके अंदर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें पेपर लगा देना है देखिए, जिससे कि ये इससे कवर हो जाएगी और इसके ऊपर जब हम लूप और चढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएगा और जब हम इसको ऊपर वायर चढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए इसमें यहाँ पर हम पेपर लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरी वाली इधर से राउंड लेंगे, यानी पहले हमने इधर से लिया था, अब हम इसको पीछे की ओर राउंड देते चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से जितने भी टन आ जाएंगे उनको हम यहाँ से गिन लेंगे। तो इसमें टोटल हमें 75 टन डालनी है। देखिए इसी तरह से हम इसको करते चले जाएंगे। अगर आप चाहें तो मशीन से भी एक साथ बना सकते हैं, और मशीन से एक साथ नहीं बना सकते हैं तो उस तरह से एक एक करके इसको घुमाते जाएंगे देखिए, और ये इसकी टर्न बनती चली जाएंगी। तो इस तरह से करते करते हम इसको अच्छे से भर देंगे देखिए, और उसके बाद इसकी कितनी इसके ऊपर ये टर्न आ चुकी हैं इनको हम काउंट कर लेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों बार में हमारी कितनी टन इसके अंदर आ चुकी है। तो जो पहली वाली नीचे हमने राउंड दिए थे वहाँ पर हमारे 35 टन आ चुके थे, और नीचे वाले में भी देखिए 35 टन आ चुके हैं। तो यहाँ पर 70 टन हो चुके हैं। अब हम
5 या 6 टन इसके ऊपर से और लगा देंगे। देखिए तो यहाँ पर ये तीसरे राउंड में ये 75 टन इसके अंदर आ चुके हैं। अब देखिए जो दूसरी वाली लूप है लास्ट वाली, उसको भी हम यहाँ पर स्लिप चढ़ाएंगे और उसे भी बाहर की ओर निकाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें यहाँ पर स्लिप लगाएंगे। देखिए और स्लिप लगाने के बाद यहाँ पर इसकी टेपिंग करेंगे और इसको बाहर की ओर देखिए निकाल देंगे यहाँ पर। तो ये इसकी 2 लूपें डीसी वाली वायर की भी निकल आएंगी, यानी ये सेकेंडरी टर्न भी हमने इसके अंदर पूरी कर लिया है। तो यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टर्न हमने इसके अंदर डालकर कंप्लीट कर लिया है। तो जो प्राइमरी टर्न की लूपें हैं वो 5 हैं और जो सेकेंडरी टर्न की लूपें हैं वो 2 हैं, यानी मोटे वायर की जो लूपें हैं वो 2 बनी हैं, जिससे हमें 12 वोल्ट इसके मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें अच्छे से टेपिंग करनी है और उसके बाद इसमें पेपर को लगा देना है। तो देखिए इस तरह से अब हम इसके अंदर पेपर अच्छे से लगा देंगे। 2 या 3 लेयर में जितना भी ये पेपर है हम इसको इसके अंदर पूरा चढ़ा देंगे और उसके बाद यहाँ पर इसमें टेप लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए तो इस तरह से ये इसकी जो ये कॉइल है ये देखिए बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें इसको फर्मे से उतार लेना है। चलिए इसको फर्मे से उतारते हैं। देखिए और अब इसको हम मशीन से नीचे उतार लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसे अब हम मशीन से उतार लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कॉइल बनकर इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर जो लकड़ी का हमने एक फर्मा लगाया हुआ है, देखिए उसे भी हम बाहर की ओर निकाल लेंगे। ये देखिए ये वाला गुटका हमने इसके अंदर लगा कर इसको बनाया है। अब ये देखिए इस तरह से दिखाई देती है, यानी ये अंदर से खोखली दिखाई दे रही है। तो जो अंदर से ये इसमें होल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमें ये पत्तियाँ डालनी है, जो कि हमारे पास पत्तियाँ रखी हुई है। ये देखिए तो ये पत्तियाँ किस तरह से डाली जाती हैं मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए ये इसकी आई हैं और ये इसकी ई पत्तियाँ हैं, जो कि ई टाइप में होती हैं। तो ये यहाँ पर डाली जाती हैं अंदर की तरफ से। तो देखिए एक पत्ती उठाएंगे इस तरह से डालेंगे और एक पत्ती उठाएंगे इस तरह से डालेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमें पत्ती को देखिए डालना होता है। इस तरह से एक एक करके आप इसके अंदर डालते चले जाएंगे, एक बार इधर से और एक बार दूसरी तरफ से। तो ये इसका तरीका होता है देखिए पत्ते को डालने का। तो इस तरह से इसको भरते चले जाएंगे और ये पूरी कर लेंगे। और उसके बाद जो ये आई वाली पत्ती है देखिए ये हम इसके ऊपर से, यानी जैसे ही सारी पत्ती ये डल जाएंगी ये, तो हम यहाँ पर ये आई वाली पत्ती इसके अंदर लगाए जाएंगे, जो कि देखिए इतने गैप होता है वहाँ पर हमें ये आई वाली पत्ती डालनी होती है। तो इस तरह से इसकी सभी पत्ती इसके अंदर डालकर कंप्लीट कर ली जाती है। तो देखिए सारी पत्ती इसके अंदर आ चुकी हैं, इसमें आई भी लग चुकी हैं और ई भी लग चुकी है। और ये इसका जो फ्रेम है ये भी हमने इसके अंदर लगाकर इसकी बोल्ट अच्छे से टाइट कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने इसकी लूपें निकाल ली है। आप चाहे तो इसी साइड में पीछे की तरफ को भी इसकी लूपें निकाल सकते हैं। मैंने अपनी कन्वीनियंस के रिलेटेड, यानी अपनी सहूलियत के अनुसार मैंने इसको दोनों एक तरफ को ही निकाल दिए, जिससे कि मुझे रोटरी में भी लगाने में आसानी हो जाएगी और डीसी वायर को भी स्ट्रिप में लगाने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर इसके जो पहले और लास्ट वाले 2 लूपें हैं मैं उनके ऊपर सप्लाई लगा देता हूँ देखिए इस तरह से। और ये जो डीसी वायर है इसमें हमें चेक करना है कि इसमें करंट बन रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका प्लग लगाते हैं अपने बोर्ड में। देखिए तो यहाँ पर हमने प्लग लगा लिया है। अब देखिए इन्हें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें स्पार्किंग दिखाई दे रही है, यानी इसका मतलब यह है कि ये डीसी इसकी अच्छे से वर्क कर रही है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो इसमें अच्छे से चिंगारी निकलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर मैं इसे सीरीज़ में चला रहा हूँ, अगर इसे डायरेक्ट करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा इसमें स्पार्किंग दिखाई देगी जब मैं इसको टच करूँगा। तो अब देखिए इसकी जो ये वायर है ये हमें इस रोटरी के अंदर लगा लेना है। तो देखिए ये इस ट्रांसफार्मर मैंने इसकी बॉडी के अंदर रख लिया है और ये जो इसकी लूपें हैं ये इस रोटरी के अंदर लगा ली है। तो पहली वाली लूप
हमने 4 नंबर पर लगाई है और जो लास्ट वाली लोब निकली थी वो पहले नंबर पर लगाई है। और जो इसका कॉमन था उसको हमने स्विच पर लगा दिया है और स्विच के साथ ही हमने इंडिकेटर दिया है देखिए। और जो 2 बैटरी के डीसी वाले वायर हैं वो हमने नीचे इस स्ट्रिप पर लगा दिया है, जहाँ पर ब्लैक और रेड वाला वायर ये निकल कर आ रहा है, जो कि इन के लैंप पर देखिए ये लगा हुआ है। तो जैसे ही दोनों की लैंप आपस में टच करेंगे तो ये मीटर आपको चलता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अब बैटरी चार्ज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जितना मैं इसको टच करूँगा उतना ही ये हमारा मीटर पीछे की ओर भागेगा, तो इससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। जब हम बैटरी को रेड वाले पर लगाएंगे और ब्लैक को ग्रीन पर लगाएंगे तो वहाँ पर हमारी बैटरी ये चार्ज होने लग जाएगी। ये देखिए अब मैं इसको फुल करंट दूंगा और फुल करंट करके भी इसको चेक करूँगा, दिखाऊंगा। देखेंगे बिल्कुल इसकी जो मीटर की सुई है वो बिल्कुल पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से देखिए हम बैटरी चार्जर को अपने घर में बना सकते हैं। और मान लीजिए इन्वर्टर आपका चार्जिंग करना बंद कर दे तो आप इससे बहुत आसानी के साथ में बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ हर घर में इस तरह का एक चार्जर होना ज़रूरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस वीडियो में हमने बैटरी चार्जर को बनाना सीख लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक अच्छी और नई वीडियो में।